Now let's come up with the question number 13 of motion under straight line. Here goes the question. Sir, what we have the question now? This is a theoretical one, but a good one. Okay. Explain clearly with example key distinction between the magnitude of the displacement over an interval and the total path length. Now, beautiful one. Let's come up with the first part, then we will move on to the other parts. Okay. First of all, कोई भी एक जनरल सिनेरियो देखो. जनरल सिनेरियो मतलब सोच लो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. नाउ ए से बी का जो मूवमेंट हो सकता है वो बहुत तरीके से, ऐसे भी हो सकता है. देखो सोचो ऐसा मूवमेंट गया, ऐसा मूवमेंट गया. अब मैं तुमको अगर बताऊं कि भाई यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन. याद रखो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट सबको मालूम है, फिर भी मैं लिख रहा हूं स्ट्रेट लाइन joining A and B, a straight line joining A and B. But what is the path length? Path length का मतलब ही है distance. Path length का मतलब है distance. सिंपल सा तरीका क्या है, तुम इस पूरा कर्व्ड पाथ को सोचो, काट के इसको स्ट्रेट करो, कर्व्ड पाथ को काट के इसको स्ट्रेट करो, जो तुम्हें लेंथ मिलेगा वो हो गया तुम्हारा पाथ लेंथ. सो यहां पर नाउ फॉर एनी कर्व्ड पाथ, मतलब कहीं पर भी अगर कर्वेचर आ जाता है, कहीं पर भी अगर तुम्हारा कर्वेचर आ जाता है, एनी सॉफ्ट कर्वेचर, सो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो पाथ लेंथ होगा वो हर टाइम ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. नाउ एक चीज, डिस्प्लेसमेंट सर हमारा पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, हाँ या ना, बोलो एकदम. तो इसके लिए काम करो, इसको मॉड डाल दो, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी, पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. Now we come up with another beautiful term which is termed as average velocity. और सर एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, सिंपल सर, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी याद रखो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के अंदर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी डिवाइड बाय द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी. नाउ तुमको अगर ये बता दिया कि मॉड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, तो यहां पर क्या होगा, मॉड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. बट तुम्हारे पास एवरेज स्पीड अगर बता दिया बिटवीन ए एंड बी, इट इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट, इट इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बाय द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी. ये हो गया एक हल्का सा डिफरेंस. सो एक चीज देखो, ये और ये अलग है एकदम, ये और ये भी अलग है, ये भी अलग है, बट एक ही केस. नाउ अच्छा यहां पर मैं लिख के, नाउ इफ ए एंड बी इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, if A and B is a straight line path, so straight line path का मतलब क्या हुआ, एकदम स्ट्रेट लाइन है, एकदम ही स्ट्रेट लाइन है. तो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ होता है तो so then the mode of the displacement has to be equals to the distance. बस ये एक ही केस है कि अगर तुम्हारा A and B एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है तभी तुम्हारा mode of displacement distance के साथ सेम होगा, and तुम्हारा mode of average velocity will be equals to that of the average speed. ये एक ही केस है. नाउ ये हुआ तुम्हारा केस 1, ये केस 1, और ये हुआ केस 2. नहीं तो हम लोग इन जनरल क्या बोलेंगे, तो सर इसको एक लाइन से डिमार्केट करो, इन जनरल. अब इन जनरल क्या बोलेंगे, क्या हो सकता है, आइदर कर्व्ड पाथ हो सकता है या फिर स्ट्रेट, ये दोनों ही ऑप्शन हो सकता है. इन जनरल हम लोग ये बोलेंगे mode of the displacement is always less than equals to that of the distance.
बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स मतलब आइदर लेस होगा या फिर इस केस में जाके इक्वल्स होगा, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे सर, मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल्स टू दैट ऑफ द एवरेज स्पीड। ये हुआ तुम्हारा एक टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड। चलो अब देख लेते एक बार वापस क्वेश्चन में क्या था। सर क्वेश्चन में क्या था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड आर सेम इक्वल्स टू वॉट एवर। सर मालूम पड़ गया। पार्ट बी में क्या था, शो इन बोथ ए एंड बी कि विच इज ग्रेटर और इक्वल्स टू द फास्ट, ओके, एंड इक्वल साइन देना पड़ेगा। फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में क्या हो सकता है हमने देख लिया, और इन जनरल क्या हो सकता है वो भी हमने देख लिया। सो अल्टीमेटली हमने ऑल पॉसिबल केसेस देख लिया इन मोशन ऑफ अ बॉडी along a straight line or in any general path. Okay, I hope you have got this concept clear. अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में वापस लिखो, मैं वापस दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। ओके, सो चलो इसको देख लो आराम से।